आगरा में नीलू नाम की एक लड़की थी जो तेज मिर्ची वाला तीखा खाना बहुत पसंद करती थी। नीलू को अपनी मम्मी की बनाई हुई सब्जी में कभी स्वाद ही नहीं आता था और वो हमेशा अपनी मम्मी से कहती, मम्मी ये कैसी फीकी सब्जी बनाई है, इसमें मिर्ची तो है ही नहीं, खाने में जरा भी स्वाद नहीं आ रहा है। अरे इतनी तीखी सब्जी तो बनाई है मैंने, फिर भी ये तुझे फीकी लग रही है। पागल लड़की, तू ज्यादा तीखा खाना छोड़ दे, नहीं तो किसी दिन तुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। नीलू अपनी मम्मी की नसीहत पर कभी ध्यान नहीं देती थी। उसे तो बस तीखी चीजें खाने का जुनून सा सवार था। वो जब किसी शादी या पार्टी में जाती तो चाट पकौड़े, चाउमीन और मोमोज वगैरह ज्यादा खाती, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी बनवाकर। भैया मेरी चाट में मिर्ची और मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, वो क्या है ना, मैं कुछ ज्यादा ही स्पाइसी खाती हूँ। नीलू जब भी किसी काम से मार्केट जाती तो चाउमीन शॉप से तीखी चाउमीन और मोमोज बनवाकर पैक करवा लेती और घर लाकर मजे से खाती। तब नीलू की मम्मी नीलू को टोकती, अरे बेवकूफ लड़की, तू फिर से ले आई ये बवाल। ये चाउमीन और मोमोज खाने से तेरा दिल नहीं भरता क्या? और ऊपर से मिर्ची का अचार और लाल मिर्ची की चटनी। अरे नास पिट्टी, इतना तीखा खाने से आखिर तुझे मिलता क्या है? आप भी खा कर देखिए ये मोमोज और इस पर ये चटपटी चटनी लगाकर, आपको भी मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मम्मी एक मोमो चटनी के साथ लगाकर खा लेती हैं और बहुत तेज मिर्ची के कारण मम्मी का मुंह जल जाता है, आंखों से पानी बहने लगता है। मम्मी सी सी करके चिल्लाने लगती हैं, हाय मैया, इतनी तेज मिर्ची! अरे बाप रे, मेरा तो मुंह ही जल गया। पानी, अरे पानी ला जल्दी से, पानी। मम्मी पानी किचन में है, किचन में जाकर पी लो ना। मम्मी पानी पीने के लिए किचन की तरफ भागती हैं और नीलू गपागप करके अपने सारे मोमोज और चाउमीन खाने लगती है। समय गुजरने के साथ नीलू की स्पाइसी खाने की आदत और भी बढ़ जाती है। एक दिन की बात है, नीलू अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाती है। वहां दही भल्ले की दुकान देखकर नीलू के मुंह में पानी आ जाता है और नीलू जिद करके दही भल्ले लेने दुकान पर पहुंच जाती है। दुकानदार से कहती है, भैया जी एक प्लेट दही भल्ले लगा दो और मेरी प्लेट में एक्स्ट्रा लाल मिर्ची की चटनी और खटाई डाल देना। हाँ अरे मैडम जी, इतने तीखे दही भल्ले खाकर आपकी हालत पतली हो जाएगी। अरे कोई हालत पतली नहीं हो रही मेरी, मैं इससे भी ज्यादा तीखा खा सकती हूँ। दुकानदार चुपचाप दही भल्ले की प्लेट तैयार करके नीलू को दे देता है। तभी दुकान पर रवि अपनी माँ सीमा के साथ दही भल्ले खाने के लिए आता है और नीलू जाने के लिए पलटती है तो नीलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और दही भल्ले की प्लेट नीलू के हाथ से छूटकर रवि के ऊपर गिर पड़ती है, जिससे रवि के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। लाइए मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर ही जाऊंगा ना, वहां चेंज कर लूंगा। इट्स ओके। नीलू रवि की शालीनता और स्मार्टनेस से रवि की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और रवि भी पहली ही मुलाकात में नीलू पर फिदा हो जाता है। रवि और नीलू की मम्मियां अपने बच्चों के एक्सप्रेशन से उनके मन की बात को भांप लेती हैं और आपस में बातें करके रवि और नीलू की मंगनी कर देती हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद धूमधाम से दोनों की शादी भी हो जाती है और नीलू अपनी ससुराल में रहने लगती है। नीलू जब ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो नीलू की सास सीमा किचन में आ जाती हैं और नीलू से कहती हैं, नीलू बहू, आज तुम इस घर में पहली बार खाना बना रही हो। इसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ रिश्तेदारों को भी खाने पर बुलाया है।
खाना जरा बढ़िया सा बनाना। हाँ, आप चिंता मत करो सासू माँ, मेरा बनाया खाना खाकर आप और आपके मेहमान हाय हाय करेंगे। मेरा मतलब है कि वाह वाह करेंगे। सीमा किचन से चली जाती है और नीलू अपनी आदत के अनुसार तेज मिर्च मसाले डालकर खाना बनाने लगती है। और जब सारे लोग खाना खाने बैठते हैं तो सीमा की जेठानी शोभा कहने लगती है, भाई वाह, बहू के बनाए खाने से सुगंध तो बहुत बढ़िया फूट रही है। अब जेठानी जी, सुगंध अच्छी है तो खाने का स्वाद भी अच्छा ही होगा। अरे ताई जी, हजारों लड़कियों में तलाश करने के बाद मैं नीलू को आपकी बहू बनाकर लाया हूँ। ये लाजवाब बहू है। फिर सारे लोग खाना शुरू करते हैं और जैसे ही एक और मुंह में डालते हैं सबको तेज मिर्ची लग जाती है। सब लोग मुंह खोलकर सी सी करने लगते हैं। शोभा कहती है, अरे सीमा, तेरी बहू ने सब्जी में मिर्ची डाली है या टोटल मिर्ची की सब्जी बनाई है? हाँ, ठीक कह रही हो जेठानी जी, मेरी बहू ने बहुत तेज मिर्ची वाला खाना बनाया है। अरे मम्मी, लगता है कि नीलू से भूल से ज्यादा मिर्ची डल गई होगी, वरना इतनी तीखी सब्जी कौन खा सकता है। नहीं रवि, मैंने भूल से सब्जी में मिर्ची नहीं डाली, मैंने जानबूझकर तीखी सब्जी बनाई है। मैं खुद भी तो बहुत तीखा खाती हूँ ना, इसलिए। अरे बहू, इतना ज्यादा तीखा खाने की तुम्हारी आदत तो बहुत बुरी है। तीखा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक ना होवे। अरे ताई जी, आप लोगों को तो तीखा खाने का मजा ही नहीं पता। तीखे में ही तो खाने का असली मजा होता है। तीखा खाना, लाल मिर्ची की चटनी और मिर्ची का अचार। आय हाय हाय हाय, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं तो खाना खाती हूँ। और फिर नीलू स्पाइसी छोले राजमा की सब्जी, चटनी और अचार के साथ बड़े मजे लेकर खाने लगती है। सब लोग हैरान होकर नीलू का मुंह ताकने लगते हैं। नीलू कहती है, देखा आप लोगों ने, जिस खाने को आप लोग बहुत ज्यादा तीखा बता रहे थे, मैंने कितने मजे से चटखारे लेकर खाया है। और मेरा मुंह तक नहीं जला। बहू, तुम्हें बहुत ज्यादा तीखा खाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन ये खतरनाक है। तुम तीखा खाने की आदत फौरन बदल लो, नहीं तो किसी दिन बीमार हो जाओगी। सीमा अभी नीलू को समझा ही रही थी कि अचानक नीलू के पेट में बहुत जोरों की जलन होनी शुरू हो जाती है और नीलू अपना पेट पकड़कर कराहने लगती है। हाय हाय हाय, मेरे पेट में बहुत जोरों की जलन हो रही है। रवि, सासू माँ, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जेठानी जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई सीमा, तू रवि के साथ बहू को फौरन हॉस्पिटल लेकर जा, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए। हाँ। रवि और रवि की मम्मी नीलू को लेकर फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर नीलू का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। रवि कॉल करके नीलू की मम्मी को भी हॉस्पिटल में बुलवा लेता है। ट्रीटमेंट हो जाने से नीलू की तबीयत में कुछ सुधार होता है। रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ के पेट में यूं अचानक जलन और दर्द होने का क्या कारण था? नीलू की मम्मी नीलू से कहती है, मैंने तुझे तीखा खाने से हजारों बार मना किया, बहुत समझाया तुझे कि तीखा मत खा, पर तूने चटखारे लेने के चक्कर में मेरी बात कभी नहीं सुनी। अब आ गई ना बीमार होकर हॉस्पिटल में। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपका कहा नहीं माना। मुझे माफ कर दो मम्मी। मैं वादा करती हूँ, अब कभी तीखा नहीं खाऊंगी, हमेशा नॉर्मल खाना ही खाऊंगी। हाँ।
अगले दिन नीलू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो वापस घर आ जाती है। हर चीज की अति हानिकारक होती है। मसालेदार और तीखा भोजन पेट और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक मिर्च मसालों के सेवन से बचना चाहिए।